जरा सोचिए, आप अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, डिग्री मिलती है, नौकरी भी लगती है, लेकिन जब बात आती है अमेरिका में रुकने की तो सबसे बड़ा सवाल होता है ग्रीन कार्ड कैसे मिलेगा। हर साल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिका पढ़ाई के लिए जाते हैं और उनमें से ज्यादातर चाहते हैं कि पढ़ाई के बाद उन्हें अमेरिका में नौकरी भी मिले और वहीं परमानेंटली सेटल हो जाएं। अब अमेरिका की सिटीजनशिप मिलने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक रास्ता है जिससे आप जल्द ही परमानेंट रेजिडेंसी पा सकते हैं और वो है ग्रीन कार्ड। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वापसी के बाद से इमिग्रेशन रूल्स काफी ज्यादा सख्त हो गए हैं, काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ऐसे में भारतीय छात्रों के लिए अब ग्रीन कार्ड हासिल करना पहले से भी कई ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे एक स्टूडेंट आसानी से ग्रीन कार्ड पा सकता है? तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके पीछे कुछ जरूरी टिप्स और शर्तें हैं जो आपको जाननी चाहिए। स्टेप नंबर 1 है अपनी डिग्री पूरी करें। सबसे पहली बात, आपको अपनी डिग्री पूरी करनी होगी। F1 वीजा होल्डर के तौर पर अमेरिका में पढ़ाई करते वक्त कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे आप एक बार में 5 महीने से ज्यादा अमेरिका से बाहर नहीं जा सकते, वरना आपका स्टूडेंट स्टेटस खत्म हो सकता है और फिर नए I-20 के साथ सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। स्टेप 2 है OPT प्रोग्राम, पहली जॉब का रास्ता। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे F1 वीजा पर मौजूद स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के फील्ड से जुड़ी जॉब में काम कर सकते हैं, वो भी 1 साल तक। अगर आपने स्टेम फील्ड यानी कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स में पढ़ाई की है तो आपको 24 महीनों का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, OPT सिर्फ एक मौका है। इसके बाद आपको कोई और वीजा चाहिए होगा ताकि आप अमेरिका में लीगली काम कर सकें। इसके अलावा स्टेप 3 है H1B वीजा, ग्रीन कार्ड की सीढ़ी। OPT खत्म होने से पहले ही आपको H1B वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। ये एक वर्क वीजा होता है स्पेशल स्किल्स वाली जॉब्स के लिए। हर साल लगभग 85,000 H1B वीजा दिए जाते हैं, जिनमें से 20,000 वीजा सिर्फ अमेरिकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए लोगों के लिए रिजर्व रहते हैं। H1B वीजा 3 साल के लिए होता है और इसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 6 साल तक आप अमेरिका में रह सकते हैं। स्टेप नंबर 4 है H1B से ग्रीन कार्ड तक का सफर। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड की, यानी अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी। जी हाँ, H1B वीजा पर 6 साल पूरा करने के बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कंपनी आपके लिए I-140 पिटीशन फाइल करेगी, जो ग्रीन कार्ड प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। अगर आपकी कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही तो आप कोई दूसरी कंपनी भी ढूंढ सकते हैं जो आपके ग्रीन कार्ड को स्पॉन्सर करने को तैयार हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, H1B वीजा से ग्रीन कार्ड तक का सफर आसान नहीं है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं और पूरा प्रोसेस 6 महीने से लेकर कई साल तक चल सकता है। वेटिंग टाइम और प्रायोरिटी डेट इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की डेट में भारतीयों को ग्रीन कार्ड पाने में 10 साल तक का टाइम लग सकता है। अगर आपका I-140 पिटीशन अप्रूव हो गया है तो आप अपनी प्रायोरिटी डेट का इंतजार करेंगे। जब तक आपकी फाइलिंग चल रही है और पेंडिंग है, तब तक आप अमेरिका में लीगल स्टेटस में रह सकते हैं। लेकिन आपने अपने वीजा की एक्सपायरी डेट और इमिग्रेशन रूल्स को बहुत ध्यान से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसे में सही प्लानिंग ही सफलता की सीढ़ियां बनेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।